Students, we are going to study about light, reflection and refraction. First of all, we know about light. What is light? Light is that form of energy which produces the sensation of sight. Light is form of energy. Light क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है. Light is form of energy. Light का एक प्रकार की एनर्जी है which produces the sensation of sight. जो क्या करती है? साइट की सेंसेशन प्रोड्यूस करती है. एंड फर्दर वी नो अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे. Reflection of light is the phenomena of bouncing of the light to the same medium after striking a surface. जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है एक प्रकार की फिनोमेना है जो सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. डिफिनीशन: reflection of light is the phenomenon of bouncing reflection of light is the phenomena of बाउंसिंग. ये आई है बाउंसिंग ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग a surface. Reflection of light is the phenomena of bouncing of light to the same medium after striking a surface. एक सरफेस से ये सरफेस है स्ट्राइक करने के बाद ये लाइट जो है इस सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद इसी सेम मीडियम में क्या होती है? बाउंसिंग बैक हो जाती है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. व्हाट इज द reflector? we know about reflector. जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो दैट इज रिफ्लेक्टर. और कैसा होना चाहिए? कैसा रिफ्लेक्टर होना चाहिए? एन ऑब्जेक्ट. रिफ्लेक्टर कैसा होगा? एन ऑब्जेक्ट हैविंग ये स्मूथ कहेंगे हैविंग ए स्मूथ पोलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस. रिफ्लेक्ट्स most of the light falling on it. रिफ्लेक्टर कैसा होना चाहिए? एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए स्मूथ पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस. मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका सरफेस कैसा हो? स्मूथ हो, पॉलिश्ड हो, शाइनिंग हो और रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ लाइट. मोस्ट लाइट को क्या होता है? रिफ्लेक्ट करता हो. फॉलिंग लाइट जब इस पर गिरता हो तो मोस्ट क्या कर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता हो. इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर. सिल्वर एंड एल्युमिनियम आर टू वेरी गुड रिफ्लेक्टर्स. ए पॉलिश्ड ब्लॉक ऑफ सिल्वर मेटल reflector may reflect even more than 95% of light falling on it. अब देखें मिरर
मिरर, वही आपका मिरर, अब घर पर भी मिरर होता है, देखे होंगे। मिरर का होता है, एक ग्लास होता है, ये ग्लास शीट। मिरर का होता है ए ग्लास शीट हैविंग ए यूनिफॉर्म, a glass sheet having a uniform thin layer, a glass sheet having uniform thin layer of silver metal on one side is a commonly used reflector, and is known as mirror। आपने क्या देखा, एक ग्लास शीट ऑफ हैविंग यूनिफॉर्म थिन लेयर, एक ग्लास शीट होगा जिसके ऊपर क्या होगा, एक थिन लेयर होगा, किसका, सिल्वर मेटल का। ऑन वन साइड, मतलब एक साइड पर, ग्लास शीट की एक साइड पर यूनिफॉर्मली थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल होगा, एंड कॉमनली यूज रिफ्लेक्टर, वो रिफ्लेक्टर तरह का क्या होता है, यूज होता हो, इन्होंने क्या होगा, मिरर। मिरर आपको ध्यान आता है, ठीक है ना। अब देखेंगे, ये आपका हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या देंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जानेंगे, कह रहा कि देखो, बिफोर actually considering the laws of reflection, let us first define few relevant terms. These are as follows। देखें, ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर पर एक लाइट रे जो है क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये दिशा में क्या हो जाती है, चली जाती है। तो ये लाइट जो इंसिडेंट होती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो आती है लाइट उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये बाउंसिंग बैक हो जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये देखें, प्लेन मिरर है आपका, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। ये प्लेन मिरर जिस पॉइंट पर फॉल होती है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये देखें, हमने इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल डाल दिया। क्या डाल दिया, नॉर्मल। इस पॉइंट से जो क्या डाल दिया, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं आई, बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टर रे के बीच के एंगल को बोलते हैं आर। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम देखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्या है, लाइट देखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट जो है लॉज क्या है, फर्स्ट लॉज, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस at the point of incidence, and reflected ray। देख रहे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एरर एंड रिफ्लेक्टेड रे
ऑल क्या होता है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कौन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, सेकेंड जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of reflection, the angle of incidence and angle of reflection are equal and lie on opposite side of the normal and lie on opposite side of the normal। देख रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम होता है एंड लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, दैट इज आई इक्वल टू आर होता है। ये है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्या है, लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, अगेन समझ लें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, देख रहे हैं, ये आपका है, ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो लॉज और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है, फर्स्ट जो लॉज है, फर्स्ट लॉज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। देखिए नॉर्मल का अपोजिट साइड है, एक साइड है, कोई इस साइड है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।